देखा, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, और अब्राहम के पास दर्शन में एक वचन पहुंचा, और क्या लिखा है? हे अब्राहम, हे अब्राहम। फिर से बोले, हे अब्राहम। क्या हम जोर से सब कह सकते हैं? हे अब्राहम, मत डर। जोर से बोलो, मत डर। अपने पड़ोसी की ओर देखो, अगर आपको उसका नाम पता है तो आप उसका नाम लेकर कह सकते हैं, अगर नहीं पता तो ये कहे कि मेरी बहन, परमेश्वर कहता है मत डर। खुदा आपसे बात कर रहा है। खुदा आपसे, परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम मत डर। ये आपके लिए है आज। कितने विश्वास करते हैं कि ये परमेश्वर की आवाज है? ये आपके पड़ोसी की आवाज नहीं है, ये खुदा की आवाज है। आपके पड़ोसी ने केवल ये कहा है कि मेरी बहन, परमेश्वर ने कहा कि मत डर। ये आवाज जितने विश्वास करते हैं, आज वो अपने हर एक डर से फ्री होने वाले हैं। जितने विश्वास करते हैं वो अपने डर से आजाद होने वाले हैं। आप पूरी तरह फ्री हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम सब आगे देखेंगे। एक सवाल है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आज एक व्यक्ति, एक इंसान किन किन चीजों से डरता है? उसके मन में किन किन बातों से भय आ जाता है? यस, मौत, और वेरी गुड, बीमारी, अंधेरा, और किन किन चीजों से एक व्यक्ति डर जाता है आज? शैतान से क्यों डरना भाई? शैतान को हमसे डरना चाहिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। किन किन एक्सीडेंट से? वेरी गुड। हालातों से? वेरी गुड। कर्जों से? आज इंसान के जीवन में कई प्रकार के डर हैं। बहुत सारी चीजों से वो डर जाते हैं। बीमारी से डर जाते हैं, मौत से डरते हैं, कर्जों से डरते हैं, अपने बच्चों को लेकर डरते हैं कहीं वो गलत सोसाइटी में ना पड़ जाए। अपनी जॉब को लेकर डरते हैं कि यदि मेरी जॉब के अंदर ये टारगेट या अचीव ना हुए तो उसके कारण हमारे मन में कई बार डर आता है। जिनके पास बच्चे नहीं हैं वो डर जाते हैं कि हमारे घर वाले और बाहर वाले क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। कई प्रकार का डर हमारे मन में रहता है। कई प्रकार का डर हमारे एक व्यक्ति के जीवन में रहता है। जब परमेश्वर यहां पर अब्राहम से कहता है, हे अब्राहम मत डर, तो अब्राहम के जीवन में भी उसके मन के अंदर भी एक डर था। जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात करी कि अब्राहम मत डर, वो डर क्या था? वो यही डर था जब परमेश्वर ने कहा अब्राहम मत डर। फिर अब्राहम ने आगे से पता क्या कहा? अब्राहम ने कहा कि हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर। क्योंकि अब्राहम के मन में यह बात चल रही थी कि जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया था तो परमेश्वर ने मुझे एक बात कही थी कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। क्या कहा था? मैं तुम्हें एक बड़ी जाति बनाऊंगा। पर अब कितने साल बीत गए हैं और यहां पर इस अध्याय में हम देखते हैं कि अब्राहम ये सोच रहा है कि परमेश्वर ने मुझसे ये ऐसे कहकर मुझे कहा था कि मेरे पीछे चल, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। पर वो देखता है कि अभी तक मेरे जीवन में कोई एक संतान भी नहीं है, तो परमेश्वर जाति की बात करता है यहां पर। फिर परमेश्वर कहता है कि अब्राहम मत डर, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को दूर से जानता है। परमेश्वर हमारे विचारों को दूर से जानता है। आपके मन में भी कोई डर है तो परमेश्वर आपके मन के उस डर को जानता है। तो आज खुदा आपसे बात कर रहा है, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। हालेलुया। अब्राहम ने कहा कि परमेश्वर, यदि हम 2 अध्याय पढ़ेंगे, 2 आयत को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हे यहोवा, मेरे पास शक्ति नहीं है, मैं बूढ़ा हूं। मेरे घर के अंदर जो एक एलियाजर, एक बच्चा जवान है, वही मेरा वंश होगा, वहीं से मेरा वंश बढ़ेगा, वही मेरा पुत्र कहलाएगा। आपको मालूम परमेश्वर ने कहा
यही बात परमेश्वर उसके मन में चल रही थी, और यही बात के लिए परमेश्वर कहता ना डर, क्योंकि उससे डर था। वो डर रहा था कि परमेश्वर ने जब मुझे बुलाया तो मुझे कुछ कहा था कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, पर अब वैसा कुछ भी नहीं है। अब्राहम कहता, जब परमेश्वर की आवाज को सुनता है, अब्राहम आगे से परमेश्वर से आंसर करता है, प्रभु यहोवा परमेश्वर, मैं बूढ़ा हूं, मेरे घर में जो एलिएजर है वहीं से, उसी से वंश होगा। पर परमेश्वर पता क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, अब्राहम नहीं, तेरा अपना निज पुत्र होगा, तेरा अपना पुत्र होगा जिससे मैं जाति को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने एक चिन्ह दिया, कहा बाहर निकल और आकाश की ओर देख, यदि कोई तारों को गिन सकता है तो वो तेरे वंश को भी गिन सकता है। बाइबल कहती तब अब्राहम ने यहोवा परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, और ये अब्राहम के लिए धर्म, परमेश्वर की नजरों में ये परमेश्वर की नजरों में ये धर्म गिना गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं जानता कि आपके मन में किस प्रकार का डर है, कौन सी चीजों को लेकर डर है, क्या क्या आप सोच रहे हैं, कैसा क्या बातें आपके मन में चल रही हैं। परमेश्वर का वचन आपके लिए है कि मत डर। परमेश्वर का वचन आपके लिए है, मत डर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर। बाइबल यशायाह नबी उसका 41 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। परमेश्वर यही कहना चाहता था वहां पर कि अब्राहम मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का किसी भी चीज को लेकर डर है, तो परमेश्वर आपको यह कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तेरा परमेश्वर हूं। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है मेरे प्रियजनों। खुदा आपसे कह रहा है, आप बीमारी से डर रहे हैं, आप मौत से डर रहे हैं, आपको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, आप बीमारी से डर रहे हैं, आपके बिजनेस का क्या होगा, आपकी जॉब का क्या होगा, आपके परिवार का क्या होगा, आपके घर का क्या होगा। परमेश्वर आपसे कहता है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मत डर क्योंकि मत डर, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर, बाइबल कहती है, मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तुझे संभाले रहूंगा। आप किन चीजों से डर रहे हैं? ये वही परमेश्वर है जो इब्राहिम से बात करता है, और वो आज आपसे बात कर रहा है। आपके मन में बहुत सारी चिंता हो सकती है, अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने घर को लेकर, बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर। परमेश्वर कहता है मत डर। परमेश्वर कहता है मत डर। परमेश्वर कहता है मत डर। मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरा खुदा हूं, मैं तेरा रचेता हूं, मैं तेरा प्रभु हूं। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर तेरा दाहिना हाथ पकड़ के तुझे संभाले रहूंगा, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। वो क्या कहना चाहता है? वो यही कहना चाहता है कि तेरा भरोसा मेरे ऊपर बना रहे। वो यही कहना चाहता है, परमेश्वर कहता है तेरा भरोसा मेरे ऊपर रहे, मैं तेरा परमेश्वर तुझे संभाले रहूंगा, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, मैं तुझे बिखरने नहीं दूंगा, मैं तुझे टूटने नहीं दूंगा, मैं तुझे टूटने नहीं दूंगा, मैं तेरा कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। तो ये मत सोच कि तेरे घर वाले या तेरे बाहर वाले क्या सोचेंगे। मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। यदि आपके पास संतान नहीं है, परमेश्वर आपको बरकत देगा। यदि आपके पास संतान नहीं है, परमेश्वर आपको आशीष देगा।
हालेलुया, हालेलुया। एक छोटा सा किस्सा बताना चाहता हूं। कुछ लोग अपनी जॉब को लेकर बड़ा रहते हैं ना, अपने बिजनेस को लेकर बड़ा रहते हैं, डर रहता है, चलेगा नहीं चलेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्या होगा कैसा होगा। बाइबल के अंदर से एक बात बताना चाहता हूं आपको। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो बाइबल के अंदर एक भविष्यवक्ता है जिसका नाम अलीशा है, जिसका नाम अलीशा है। वो परमेश्वर का जन, उसके पास एक औरत आती है और वो औरत एक भविष्यवक्ता की पत्नी होती है। वो भागी 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 अलीशा के पास आती है, प्रभु के जन के पास आती है। प्रभु के जन के पास आकर कहती है देख तेरा चेला वो भविष्यवक्ता, मेरा पति तेरा चेला वो भविष्यवक्ता मर गया है, और जिसका वो कर्जदार था वो कर्जदार मेरे घर में आए हैं और वो मेरे बच्चों को लेकर जाना चाहते हैं। वो मेरे बच्चों को लेकर जाना चाहते हैं। क्योंकि पुराने समय में ऐसा ही होता था कि जिसका कर्जा देना होता था, यदि उसका पति मर जाए तो उसके बच्चों को लेकर जाते थे, अपने घर में काम करवाते थे और सारा कर्ज तब माफ होता था, चुकाया जाता था। यदि कर्ज बहुत भारी है तो पूरा परिवार उस परिवार के उस घर का नौकरों की तरह काम करते थे। तो पुराने समय के अंदर कुछ ऐसा था, और इसीलिए जिसका वो कर्जदार था वो अब इसके बच्चों को अपने पास ले जाने के लिए आया था। वो औरत भागी भागी अलीशा के पास आती है और कहती है कि देख, डरी हुई, डर था उसके अंदर, इसलिए वो अलीशा के पास आ गई। डर था उसके अंदर, कहीं वो लोग मेरे बच्चों को लेना चाहे। डर था कि मेरे बच्चे वहां पर गुलाम बनकर, नौकर बनकर रहेंगे। डर था उसके मन में डर था। और वो अलीशा के पास आई, प्रभु के दास के पास आई और कहा कि देख ऐसा है। अलीशा ने कहा मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, बता तेरे घर में क्या है। उसने कहा कि मेरे घर में एक कुप्पी को छोड़ और कुछ भी नहीं है, एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा जाकर सारे बर्तन इकट्ठे कर ले, अपने पड़ोसियों से भी बर्तन ले और घर जाकर बर्तन इकट्ठे कर अंदर से कुंडी लगाना और तेल को भरना शुरू कर देना। उस तेल को उड़ेल देना। आपको मालूम क्या होगा, आप सब जानते हैं इस बारे में, पर मैं आगे बताऊंगा आपको। उसने तेल उड़ेलना शुरू किया उन बर्तनों में। वो बर्तन भर रहे हैं, भरी जा रहे हैं। 1 2 3 4 भर रहे हैं, 5 10 20 पता नहीं कितने भर गए, सारे बर्तन भर गए। उसने कहा एक और लेकर आओ। उसके बच्चों ने कहा कि अब हमारे पास और बर्तन नहीं है। बाइबल कहती है उसी समय वो तेल बंद हो गया। फिर वो अलीशा के पास जाती है, प्रभु के दास के पास जाती है, कहती है कि मैंने उड़ेला और सारे बर्तन भर चुके हैं। अब सारे बर्तन क्या है? सारे बर्तन भर गए हैं और तेल रुक गया है। लिखा हो तब उसने जाकर परमेश्वर के भगत को यह बता दिया, और उसने फिर अलीशा ने उससे कहा जा तेल बेचकर शन भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्र सहित अपना निर्वाह करना। अब क्या हुआ? अब परमेश्वर कहता है, अब प्रभु का दास कहता है, अब जाकर जो भर गया है अब उसको बेचकर जो कुछ भी तू कमाई करेगी उसका सारा कर्जा उतार, बाकी जो बच जाए उसके साथ तुम सुख के साथ अपने जीवन को जियो। हालेलुया। अब समझे इस बात को? वो कहता है जाकर उससे तेल बेचकर वो सारा कर्जा भर दे, वो सारा कर्जा चुका दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्र सहित अपने जीवन को जीना। हमारे मन में कई प्रकार का डर है, जैसे कर्जे का डर है,
हमारा परमेश्वर इतनी बरकत देने वाला परमेश्वर है, इतनी बरकत देने वाला परमेश्वर है। वो थोड़े में, यदि आपका बिजनेस छोटा है, आपकी जॉब छोटी है, आपके पास पैसा थोड़ा है, मेरा परमेश्वर उस पैसों में, उस जॉब में, उस बरकत में 1000 गुना बरकत देने वाला परमेश्वर है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप जिस परमेश्वर को मानते हैं वो जीवित और सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। उसने कहा जो मेरे ऊपर भरोसा रखते हैं वह सिय्योन पर्वत के समान है, जो कभी टलता नहीं है, वह कभी हटता नहीं है। आमेन। उसने कहा तुम उस सिय्योन पर्वत के समान हो। परमेश्वर कहना चाहता है तुम्हारा भरोसा जो मेरे ऊपर है, तुम जो मेरे पीछे चलते हो, तुम जो मेरी आराधना करते हो, तुम जो मेरे 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 बेटे और बेटियां कहलाते हो, परमेश्वर कहना चाहता है जैसे मेरी उपस्थिति सिय्योन के ऊपर थी, उस सिय्योन पर्वत के साथ थी, उसी तरह मेरी उपस्थिति, मेरी हजूरी तुम्हारे साथ भी रहेगी, तुम्हारे बिजनेस में भी रहेगी, तुम्हारी जॉब में भी रहेगी, तुम्हारे काम में भी रहेगी, तुम्हारे जीवन के हर एक क्षेत्र में रहेगी, यीशु के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर कहता है अपना सारा कर्जा उतार दे और जो बच जाए उसके साथ, उसके बाद अपने पुत्रों के साथ आराम से अपने जीवन को जीना। मेरा परमेश्वर तुम्हारे कर्जों को उतारने वाला परमेश्वर है। तुम्हें, आपको किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है। आपके बच्चे कैसे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर एक मजबूत भरोसा होना चाहिए। अब्राहम ने क्या किया, जब परमेश्वर ने कहा तेरा ही निज पुत्र होगा, आकाश के तारों को देख, अगर कोई गिन सकता है तो वह तेरी वंश को भी गिन सकेगा। आगे लिखा है तब अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, उसने विश्वास किया। जब उसने विश्वास किया तो फिर परमेश्वर उसे इसहाक के साथ ब्लेस भी करता है। हालेलुया। जब आप विश्वास करते हैं तो आपके घर में किसी भली वस्तु की कमी ना होगी। आमेन। यदि आप विश्वास करते हैं तो आपका घराना भी उधार पाएगा। यस, आमेन। यदि आप विश्वास करते हैं जो टेढ़े मेढ़े हैं वो सीधे हो जाएंगे। आमेन। यदि आपका विश्वास यहोवा परमेश्वर के ऊपर है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की, बोले यीशु मसीह के नाम की, हालेलुया। वो आपकी हर एक तकलीफ को दूर करने वाला परमेश्वर है। आमेन। वो कहता है ना डर, मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मत डर क्योंकि मैं तेरा रचयिता हूं, मत डर क्योंकि मैं तेरा यहोवा हूं, मत डर क्योंकि तू मेरा ही है। यस। मत डर क्योंकि तू मेरा ही है। आमेन। मैंने तुझे चुन लिया, तू मेरा है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, बोले यीशु मसीह के नाम की जय। जोर से बोले यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। हालेलुया। कई प्रकार का डर है हमारे मन में, कर्जों को लेकर, बच्चों को लेकर। आज हो सकता है कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, आपके इर्द गिर्द, आपकी लाइफ में लोग आपसे लड़ते हो, लोग आपसे लड़ते हो, आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हो सकता है लोग आपके जीवन में आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं, आपके लिए गलत शब्द उपयोग किया जा रहा है, आपके लिए गलत शब्द उपयोग किया, उसको यूज किया जा रहा है। हो सकता है आपके प्रति लोग झूठ बोल रहे हैं। इस बात को याद रखना, यदि आपका जीवन सही है, यदि आपका जीवन सही है, यदि आप पवित्रताई में अपने जीवन को जी रहे हैं, यदि आप ईमानदारी के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं, यदि आप परमेश्वर के साथ ईमानदार हैं, आप वचन में बने हुए हैं और अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं,
तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में एक बढ़ोतरी का समय आने वाला है। आपके जीवन में बढ़ोतरी का समय आने वाला है। आपको इस बात से डरने की जरूरत नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या आपको बोल रहे हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बढ़ोतरी का समय आ रहा है, आपकी उन्नति का समय आ रहा है, आपके बढ़ने का, मैंने कहा यीशु के नाम से आपके बढ़ने का समय आ रहा है। मैंने कहा आपके ब्लेस होने का समय आ रहा है। आप बहुत ऊंचा उठने वाले हैं यीशु के नाम से, आप बहुत बढ़ने वाले हैं यीशु के नाम से। आप उनसे कभी मत लड़े, आप उनसे कभी मत लड़े जो लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं। आप कभी उनके साथ लड़े ना। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो लोग आपके लिए खड्डा खोदेंगे, बाइबल कहती है वो खुद उस खड्डे में गिर जाएंगे। ये मैंने नहीं कहा, ये परमेश्वर के वचन ने कहा, ये खुदा ने कहा है। जो आपके लिए खड्डा खोदना चाहते हैं, जो आपसे लड़ते हैं, वो खुद उस खड्डे में गिर जाएंगे। आपको उनके लिए कुछ भी नहीं कहना। आपको उनके लिए, अपने पड़ोसी को बोलो, आपको उनसे लड़ना नहीं है, आपको उनसे कुछ नहीं कहना, आपको उनके खिलाफ कुछ भी बात नहीं करनी, क्योंकि बाइबल कहती है युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध स्वयं परमेश्वर का है। आमीन, हालेलुया। आपको इसलिए लड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। वो आपसे नहीं लड़ रहे, वो परमेश्वर से लड़ रहे हैं। वो क्या है? वो परमेश्वर से लड़ रहे हैं और वो शर्मिंदा होकर, वो शर्मिंदा होंगे, वो शर्मिंदा होंगे, वो लज्जित होंगे। मैं कहना चाहता हूं यीशु के नाम से कि शैतान शर्मिंदा होगा, वो लज्जित होगा। आप उसे, बाइबल कहती तुम उसे ढूंढने के ऊपर भी ना पाओगे। हालेलुया। तुम उसे ढूंढने के ऊपर भी ना पाओगे। कितनों को समझ आ रहा है? क्या आपको समझ आ रहा है? आपको समझ आ रहा है? ये युद्ध आपका नहीं है। बाइबल कहती है यहोशापात, जब सब लोगों ने उसको घेर लिया और परमेश्वर ने कहा मत डर, क्योंकि ये युद्ध तेरा नहीं, ये युद्ध परमेश्वर का है। परमेश्वर ने कहा तुझे डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग आपके खिलाफ बोलते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो आपको गिराना चाहते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो आपका नुकसान करना चाहते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। यदि आप किसी भी हिस्से में बीमार हैं, यदि शैतान ने किसी प्रकार से आपके लाइफ में बीमारी को भेजा है, आपको शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। आपको शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। आपको केवल एक काम करना है। आपको केवल और केवल एक काम करना है। वो काम है परमेश्वर के कदमों में आना। आपको एक काम करना है, वो काम है केवल परमेश्वर के पास आना। केवल परमेश्वर के पास आना। केवल परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है आपको। परमेश्वर के कदमों में आना है आपको, और अपनी सारी बातें खुलकर परमेश्वर को बतानी है। वो आपका युद्ध लड़ेगा। मैं यहोशापात के जीवन से, राजा हिजकिय्याह के जीवन से इस बात को सीखता हूं कि उन्होंने एक काम किया। उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा। वो राजा थे, बड़ी सेना थी उनके पास, पर उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा। पर उन्होंने अपनी सारी बातों को लेकर परमेश्वर के आगे आ गए, परमेश्वर के मंदिर में आ गए और परमेश्वर के चरणों में बैठ के, और जो निंदा की बातें यहोशापात राजा हिजकिय्याह के प्रति कही गई, जो गंदी बातें उनके प्रति कही गई, जो बातें यहोवा के प्रति कही गई, उन्होंने सब लेकर परमेश्वर के आगे रख दी और कहा परमेश्वर से प्रार्थना की। आपको मालूम खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा यहोशापात से, खुदा ने कहा राजा हिजकिय्याह से, कहा तूने जो प्रार्थना की है उसको मैंने सुन लिया है। जो उन लोगों ने बातें कही हैं, मैंने उनको भी सुना है। अब सुन, ध्यान रख,
क्योंकि ये युद्ध तेरा नहीं, युद्ध मेरा है। हम अगले ही पल इस प्रकार से देखते हैं, जब राजा हिजकिय्याह ने ऐसा किया तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक दूत को भेजा, एक दूत को भेजा, एक दूत को भेजा और कहा, एक दूत को भेजा परमेश्वर ने। जब दूत आया, बाइबल कहती है जब दूत को भेजा गया, बाइबल कहती है उस दूत ने निकलकर 1,85,000 अश्शूरियों को मार गिराया। और जब यहोशापात सुबह उठा और उसने क्या देखा? उसने देखा कि सब जगह शव ही शव, सब जगह शव ही शव अश्शूरियों के शव पड़े हैं। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप इसी प्रकार से खुदा के पास आए, इसी प्रकार से अपनी बातें खुदा के आगे रखते हैं। और जब आप सुबह उठकर देखोगे आपकी पेट की बीमारी जा चुकी होगी, आपकी सिर की बीमारी जा चुकी होगी, आमीन। आपकी सदियों के रोग जा चुके होंगे, आमीन। आपकी लाइफ में एक बड़ा कार्य हो चुका होगा यीशु के नाम से। जब आप सुबह उठकर देखोगे तो आप शैतान को शर्मिंदा और अपने आप को विजयी देखोगे। हालेलुया। आप अपने जीवन में कई लाख समस्याओं को, कई लाख बीमारियों को, कई लाख प्रॉब्लम को नष्ट हुआ देखोगे। हालेलुया। जैसे वहां पर परमेश्वर ने एक दूत को भेजा और बाइबल कहती है उस दूत ने निकलकर 1,85,000, गिनती बताइए वहां पर 1,85,000 अश्शूरियों को मार गिराया। उसी तरह मेरा परमेश्वर, जब आप अपनी बातें लेकर खुदा के पास जाते हैं, मेरा परमेश्वर इसी प्रकार से आपके जीवन में इन सारी शर्मिंदगियों को खत्म करेगा, इन सारी बीमारियों को खत्म करेगा, शैतान के कामों को खत्म करेगा, दुष्ट के सारे कामों को खत्म करेगा। आपकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अब विश्वास करें, ये बातें मैं बार बार कह रहा हूं, अब विश्वास करें, आप एक बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे। जब राजा हिजकिय्याह और उसके सैनिकों ने, उन लोगों ने देखा तो क्या देखा? सब जगह अश्शूरी गिरे हुए हैं। इसी तरह आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ के हर एक क्षेत्र में, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में शैतान को गिरा हुआ देखोगे, दुष्ट को गिरा हुआ देखोगे, उसके कामों का नाश हुआ देखोगे आप, उसकी योजनाएं न सफल होंगी। हालेलुया। बाइबल कहती है जितने हथियार तुम्हारी हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से एक भी सफल ना होगा, क्योंकि यहोवा की प्रजा का, यहोवा के सेवकों का यही भाग है। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, बोले यीशु मसीह के नाम की, बोले यीशु मसीह के नाम की। मैं फिर से वहीं पर आता हूं और मैं आपको कहना चाहता हूं कि मत डर। आपके मन में डर है अभी कोई? तभी मैंने शुरुआत में कहा कि इस वचन को सुनने के बाद आपके जीवन से हर एक डर चला जाएगा, हर एक डर परमेश्वर आपके जीवन से खत्म कर देगा। अब जिन बातों से आप डरते हैं उन बातों को खुदा के आगे लेकर आए और कहे परमेश्वर ये बातें मुझे डराती हैं। वो परमेश्वर उन बातों से लड़ेगा, उन चीजों से खुदा लड़ेगा और परमेश्वर आपके जीवन से हर तरह का डर खत्म कर देगा। आपको डर रहता है कि आपके बच्चे कहीं खराब ना हो जाए, परमेश्वर के पास जाएं, अपने बच्चों को लेकर जाएं परमेश्वर के पास। आपको लगता है कि शायद डॉक्टरों ने आपको जवाब दे दिया है और कह दिया है कि ये नहीं हो सकता, तुम नहीं बच सकते। जाओ परमेश्वर के पास, जाओ खुदा के पास अपनी रिपोर्ट लेकर, जाओ परमेश्वर के पास अपनी बातें लेकर। आपको किसी व्यक्ति ने कह दिया है कि शायद आप केस नहीं जीत सकते, जाओ परमेश्वर के पास, जाओ परमेश्वर के पास, जाओ खुदा के पास। वो जीवित परमेश्वर है, उसके कान है सुनने वाले, उसकी आंखें हैं देखने वाली, उसका मुंह है बोलने वाला। वो आपको जवाब देगा, वो लोगों को जवाब देगा जो लोग आपसे ये कहते हैं, जो लोग आपसे ये कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, जोर से बोले यीशु मसीह के नाम की, जोर से बोले यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया।
ये परमेश्वर की आवाज है आपके लिए। ये खुदा आपसे बात कर रहा है। आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, आप कठिन हालातों में हैं, आप भारी समस्याओं में हैं, आप भारी मुश्किल में हैं, आपको आपसे देखा नहीं जा रहा, आपके सहने से बाहर है, परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। एक छोटी सी बात कहकर मैं समाप्ति की ओर जाऊंगा। एक छोटी सी कहानी जो थोड़ी देर पहले मेरे मन में आई। एक बार एक व्यक्ति था, जवान था, आपने पहले भी सुनी है। उसका बिजनेस था पार्टनरशिप के ऊपर। जब दूसरे साथी ने उसको धोखा दे दिया और उसका सारा पैसा लेकर भाग गया, और वो भाई अपने घर में आया, अपने परिवार के पास भागा आता है और कहता है मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद, डर गया था पूरी तरह। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, मैं मर गया, मैं मर गया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। वो ऐसा कहना शुरू कर दिया। वैसा कह रहा है, मैं लुट गया। माँ वाइफ को कहता है, पत्नी मैं मर गया, मैं लुट गया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। वो घर में भागा आता है। उन्होंने कहा कि उसके परिवार ने कहा क्या हुआ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या हो गया आपको, क्या हो गया आपके साथ? उसने कहा जिसके साथ मेरा बिजनेस पार्टनरशिप के ऊपर था, उसने मुझे धोखा दे दिया और वो सारा पैसा लेकर भाग गया, और मेरा जो बिजनेस है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, पूरी तरह से। वो बड़ा रो रहा है, बड़ा दुखी है, बड़ा परेशान है, बड़ा दुखी है, रो रहा है, डरा हुआ है। पीछे से उसकी छोटी सी बेटी आती है। उसकी मां कहती है बेटा तू डरना, मैं तेरे साथ हूं। उसकी पत्नी कहती है आप डरो मत, मैं आपके साथ हूं। तीसरे नंबर के ऊपर उसकी बेटी आती है, कहती है पापा आप डरो ना, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं डैडी, हम आपके साथ हैं। मां ने कहा कि बेटा मैं तेरे साथ हूं। पत्नी ने कहा कि हस्बैंड मैं आपके साथ हूं। बेटी ने कहा पापा मैं आपके साथ हूं। हो सकता है उसने आप हमारे साथ धोखा किया, उसने हमारे साथ चीटिंग की, उसने हमारा सब कुछ लेकर भाग गया, उसने हमारे साथ विश्वासघात किया, उसने हमें छोड़ दिया, पर पापा इस बात को याद रखो कि अभी तक परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा, उसने हमें धोखा नहीं दिया, उसने हमें नहीं त्यागा है, उसने हमारे साथ कोई विश्वासघात नहीं किया है। हालेलुया। आज खुदा कहता है मेरे बेटे डर मत, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ हूं। हालेलुया। उस बेटी ने कहा कि अभी तक परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा। इब्राहिम के जीवन में कई साल बीत गए और अब्राहम डरा हुआ था, और एकदम से परमेश्वर दर्शन देकर कहता है अब्राहम मत डर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, तेरी ढाल, तेरा अति बड़ा प्रतिफल मैं हूं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहना चाहता है तू मत डर। उसके कहने का अर्थ यही था कि मैंने तुझे नहीं छोड़ा, मैंने तुझे नहीं त्यागा, मैं तेरे साथ हूं। अभी मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। मैं वही परमेश्वर हूं जो तुझे ऊर नगर से लेकर आया है। मैं वही हूं जिससे मैंने तुझसे ऊर नगर में तुझसे बात की थी कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। मैं वही परमेश्वर हूं, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। आज खुदा आपसे कहना चाहता है वो आपको आशीष देगा, वो आपके बच्चों को बदलेगा, वो आपके हालातों को बदलेगा, वो आपकी परेशानियों को दूर करेगा। आप मन में खेदित हैं, आप टूटे हुए हैं, आप बिखरे हुए हैं, परमेश्वर आपसे यही कह रहा है तू ना डर ना घबरा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तुझे संभाले रहूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा, मैं तेरा प्रभु हूं। हालेलुया। क्या कोई जोर से प्रभु के लिए ताली बजा सकता है? हालेलुया। क्या कोई जोर से हालेलुया कह सकता है? हालेलुया। क्या कह सकता है यीशु मसीह के नाम की जय? क्या हम जोर से कह सकते हैं यीशु मसीह के नाम की जय? जोर से कह सकते हैं यीशु मसीह के नाम की जय? मैं आपको कहना चाहता हूं हम अपने जीवन में डरे हुए थे। एक अद्भुत बात आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम अपने जीवन में डरे हुए थे। आपके जीवन की ये गवाहियां हैं, आप अपने जीवन में डरे हुए थे, आप अपने जीवन में परेशान थे, आप अपने जीवन में घबराए हुए थे।
कि हमारा क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। आप अपने जीवन के अंतिम समय में थे, आप अपने जीवन के आखिरी पल गिन रहे थे, आप अपने जीवन में आखिरी क्षण गिन रहे थे। आपको लगता था अब मैं मरने वाला हूं, अब मैं मरने वाला हूं, अब मैं मरने वाला हूं, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, अब मुझे कोई बचा नहीं सकता। आप उस समय ऐसे ही थे। उस समय जब आप सब तरफ से, जब आप चारों तरफ से हार चुके थे, जब आप चारों तरफ से आस खो चुके थे, जब आप चारों तरफ से आपके पास कोई उम्मीद नहीं थी, जब आपके पास चारों तरफ से कुछ भी नहीं था, आप सब जगह से अपनी उम्मीद खो चुके थे, उस समय खुदावन यीशु आपके जीवन में आ गया। उस समय खुदावन यीशु आपके जीवन में आ गया और आपकी ना उम्मीदी में उम्मीदों को भर दिया मेरे परमेश्वर ने। हालेलुया। ये वही परमेश्वर है, ये वही परमेश्वर है, ये वही खुदा है, ये वही खुदा है। जब आपने इस बात को सोच लिया था, जब मैंने अपने जीवन में इस बात को सोच लिया था, अब बस अंत है, अब बस कुछ नहीं होने वाला, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, अब कोई बचाने वाला नहीं, अब कोई पकड़ने वाला नहीं, अब कोई हमारे हाथ को पकड़ने वाला नहीं। उस समय मैंने और आपने अपने उस समय में यही सोचा था, पर उस समय हमारे जीवन में यीशु मसीह एंटर हो जाते हैं, हमारी नाउमीदी में एक उम्मीद को पैदा कर देते हैं। हमारे अविश्वास के अंदर यीशु मसीह आकर हमारे विश्वास को बढ़ा देते हैं। ओह हालेलुया, हालेलुया। हम सोच रहे थे कुछ नहीं हो सकता, यीशु ने कहा रुक जाओ, अभी तो मेरा तुम्हारे जीवन में एंटर करना बाकी है। जब वो एंटर करता है हमारे जीवन में, जो हम सोच रहे थे नहीं हो सकता, वो सब कुछ हो गया। आमेन। हालेलुया। उसने अद्भुत रीति के साथ हमें बचाया है। ओह लॉर्ड थैंक यू। उसका वचन कहता है मैंने उसको नहीं चुना, बल्कि उसने मुझे चुन लिया है और उसने मुझे ठहराया है ताकि मैं एक बड़ा फल लेकर आऊं। मैंने नहीं उसको चुना, उसने मुझे चुन लिया है। उस समय जब मैं अपनी सारी उम्मीदों को खो बैठा था, उस समय उसने आपको चुन लिया कि जब आप अपने जीवन में अपने जीवन की हर एक उम्मीद को खो चुके थे, आपके पास कोई आस नहीं थी, आपके साथ कोई आपका साथ देने वाला नहीं था, लोग आपके बारे में बातें कर रहे थे, आपके बारे में ये सोच रहे थे लगता है अब इनका पालन पोषण भी हमें ही करना पड़ेगा। आपके साथ ऐसा हुआ? आपके साथ ऐसा हुआ? हालेलुया। आपके साथ ऐसा हुआ? हमारे साथ तो ऐसा हुआ, हमारे साथ तो ऐसा हुआ। हमें तो कह दिया गया था, प्रभु ने जब वो मेरे जीवन में आ गया, जब वो मेरे घर में आ गया, जब वो मेरे परिवार में आ गया, उसने मुझे किसी के सहारे नहीं छोड़ा, वो मेरा सहारा बन गया, वो मेरा सहारा बन गया। हालेलुया। वही परमेश्वर है, ये वही खुदा है, आज भी वही खुदा है, यही हमारा सहारा है। हालेलुया। मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहता हूं, वो आपसे ये कहता है मेरे बेटे, मेरी बेटी, मत डर, मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया।